करने दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया। ये फीडबैक यूनिट क्या दिल्ली एलजी ने बनाई है? आप जब अपने चहेते विधायकों को कमीशन देना चाहते हो तो इस प्रकार की फीडबैक यूनिट बनाते हो जिनके माध्यम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हो। और जब एजेंसियां हैं, आप ऑलरेडी एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां, उसके विपरीत आप एफबीआई का गठन करते हो और एफबीआई के माध्यम से लगातार भाजपा के नेताओं की जांच कराना, उनकी जासूसी कराना। आपने देखा किस प्रकार सांसदों की ये जासूसी करा रहे हैं, एलजी की जासूसी करा रहे हैं, उनके कार्यालय की जासूसी करा रहे हैं, अपने विपक्षियों की जासूसी कराना। ये मैं चेताना चाहूंगा केजरीवाल जी, ये शोभा नहीं देता। आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप इस मुख्यमंत्री को इस तरह और एफबीआई के माध्यम से अपने चहेते विधायकों को कमीशन देना, आपको ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी, आपको ये शोभा नहीं देता। ये भी कहा जा रहा है कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं एलजी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि एलजी को हटा दीजिए। अरे ये जो आप बिजली कंपनियों में सब्सिडी देते हो, बसों में जो छूटे देते हो, तो ये क्या रोक रहे हैं क्या एलजी साहब? आप अपने कामों से बचने के लिए, मात्र अपने कामों से बचने के लिए दोषारोपण करते हो। कभी मोदी जी को कहते हो, कभी एलजी साहब को कहते हो। और अगर आपको कार्य नहीं करना, हर कार्य मोदी जी करेंगे, तो आप दिल्ली सरकार को छोड़िए, आप इस्तीफा दीजिए। केंद्र में आप बीजेपी सरकार को आने दीजिए, मोदी जी अपने आप कर लेंगे। लेकिन हर काम को, अपने कामों से बचने के लिए हमेशा दोषारोपण करना, हर कार्य अपने मोदी जी पर डालना, यह उचित नहीं है, उचित नहीं है। अडानी और मोदी सरकार का रिश्ता पत्नी पत्नी की तरह है। मोदी जी कभी नाम ही नहीं लेते। जी क्या आज अडानी जी बने हैं क्या? आप बताइए ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ कैसे उनके फोटो आ रहे हैं? क्या पहले अडानी जी है क्या? पहले उनको काम नहीं मिलते थे? आप इस तरह अपने व्यवसायियों के प्रति आप दोषारोपण करना, अपनी जांच एजेंसियों के प्रति दोषारोपण करना, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी, ये शोभा नहीं देता। केजरीवाल जी, आप अपने व्यापारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। जब वो विदेशी कंपनियों से कॉम्पिट करते हैं, आज आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर उनको बौना कर रहे हो। आपको ये शोभा नहीं देता। आप देश के प्रति, आप विपक्षी पार्टी का रोल निभाइए, लेकिन आप विपक्ष में होने के नाते, मोदी से घृणा करने के नाते आप इतना गिर जाएंगे कि आप देश के उद्योगपतियों पर आरोप चिन्ह लगाते हैं और बिना किसी प्रमाण के लगाते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। बार-बार एलजी को ही क्यों घेरा जाता है? बीजेपी के साथ उनके काम कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं। क्योंकि जनता इनसे इनके कामों का हिसाब मांगेगी और जनता के कामों का हिसाब देना नहीं है, इन्हें कामों का हिसाब देना नहीं है। इसलिए बचने के लिए लगातार दोषारोपण करना, कभी एलजी पर दोषारोपण करना, कभी मोदी जी पर दोषारोपण करना। अरे जो आपने बड़े बड़े वादे करके आए हो आप सरकार में, आपको ये जनता के हितों के कार्य करने चाहिए, लेकिन उन हितों के कार्यों से बचने के लिए क्योंकि जनता आपसे पूछती है कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं, आपने सत्येंद्र जैन के प्रति क्यों कार्रवाई नहीं की? आज वो जब रेपिस्ट आदमियों से जब मसाज करा रहे हैं, आप किसकी है तिहाड़ जेल? क्यों जवाब नहीं देते? क्यों सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया? क्यों आज भी उनको विधायक की सारी सुविधाएं मिल रही है? तो आपको इन मुद्दों के जवाब देने पड़ेंगे। इन मुद्दों के जवाब से भटकाने के लिए आप लगातार कभी एलजी पर दोषारोपण करते हैं, कभी मोदी जी पर दोषारोपण करते हैं, कभी केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते हैं। और सुनिए, आज वही पावर आपके पास है जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास होती थी, लेकिन आप कामों से बचने के लिए लगातार एलजी पर दोषारोपण का कार्य करते हैं और कुछ नहीं करते। कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिल्ली में, तो आप क्यों नहीं मेयर हाउस बनने देते? क्यों आपके नवनिर्वाचित पार्षद उन नकीले अस्त्र लेकर जाते हैं और महिला पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? आप इस तरह के कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं और लगातार अपने कामों से बचने के लिए दोषारोपण करते हैं। आप अगर इस तरीके से अपने काम, जनता के प्रति जवाबदेही से बचना चाहते हैं तो छोड़िए दिल्ली सरकार, छोड़िए इस्तीफा। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। ये फीडबैक यूनिट बनाई आपने, फीडबैक यूनिट का ये काम है कि आप अपने विपक्षी नेताओं की जासूसी कराइए। आप करिए ना कार्य, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन कार्यों से बचने के लिए, जनता के जवाबों से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए लगातार आप जासूसी कराते हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपने जिन लोगों को टिकटें बेची थी अपने पार्षदों को, वो आपके मत आपके फेवर में नहीं डालेंगे, इसलिए आप बचने के लिए लगातार दोषारोपण करते हो। कहेंगे जिस तरीके से लगातार कामों से हटकर ये कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है। मैडम, राजनीति तो केवल केजरीवाल कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है। ये राजनीति करने आए हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। चाहे गोवा में हो या पंजाब में हो, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेंगे। इनको शर्म नहीं आती? जिस तरीके से अभी चुनाव हुए हैं उनमें सब जगह इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब मध्य प्रदेश में भी जितनी सीटें हैं सभी पे इनकी जमानत जब्त होंगी। ये फिर से मुंह की खाएंगे और वापस लौट कर आएंगे। और चुनी सरकार को दरकिनार किया जा रहा, काम नहीं करने दिया। मैडम, चुनी हुई सरकार कुछ काम करती नहीं है। दिल्ली में सीवर की और गंदे पानी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, इस पर केजरीवाल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार-बार पे दिल्ली के उपराज्यपाल पर सवाल उठा। मैडम देखो,
इनको कुछ करना नहीं है, केवल बातें मिलानी है। आज तक ये वादे करके आए थे 10,000 नई बसें लाएंगे, लेकिन अभी तक केवल मुश्किल से 1700 बसें आई हैं दिल्ली में, उसमें से भी 450 प्लस बस भारत सरकार ने दी हैं। अपनी ये नई बसें भी नहीं ला पाई। इन्होंने अपना कोई एक नया काम नहीं किया, एक नया फ्लाईओवर नहीं किया, एक नया स्कूल नहीं बनवाया। बिजली के बिल कंटिन्यू आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि गरीबों के 2300, 2500, 2800, 3000, 4000 इस तरीके से बिल आ रहे हैं। कमर्शियल बिल अगर 18 यूनिट है तो उसमें 1800, और अगर किसी की 32 यूनिट है तो इसका 2300 रुपए तक भी बिल आ रहा है कमर्शियल यूनिट का। दिल्ली के बेटे हम दिल्ली के आगे ले जाने का काम करते हैं। मैडम, दिल्ली के बेटे दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें गड्ढे में घेरने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के फेफड़े तो खराब हो गए हैं। इन्होंने पोल्यूशन पे कुछ काम नहीं किया। इन्होंने दिल्ली में एक वो लगवाया था एयर पोल्यूशन, वो आज तक कुछ काम नहीं करता। दिल्ली में कहते हैं हम जगह जगह एयर पोल्यूशन वो लगाएंगे, कुछ काम नहीं कर रहे। एक नया काम नहीं हुआ दिल्ली में जब से ये आए। इन्होंने केवल दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, दिल्ली को बहुत पीछे ले गए। दिल्ली के सारे सरकारी खजाने खाली हैं। जल बोर्ड बहुत दिल्ली जल बोर्ड में जब ये आए थे एक एफडी हुआ करती थी बहुत बड़े अमाउंट की, वो एफडी खत्म हो गई। जल बोर्ड भी घाटे में, डीटीसी बस जो डिपार्टमेंट इनके अंदर आता है सारा डूबा हुआ है, सारे घाटे में। कोर्ट से झटका लगता है तो कहते हैं कि कोर्ट हमारे फेवर में नहीं है। एलजी कुछ कहते हैं तो कहते हैं एलजी को वापस ले लीजिए, अगर क्यों बिठा रखे, हमारा काम रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैडम, एलजी तो दिल्ली के प्रशासनिक है, इनको ये संविधान पढ़ लेना चाहिए। अभी नया एमसीडी एक्ट आया उसको पढ़ लेना चाहिए। अब ये बार बार जो है ना विरोध करते हैं कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर है उनको शपथ नहीं लेने देंगे, और अभी एमसीडी एक्ट में यह है कि वो शपथ भी लेंगे और वो अपनी मत भी देंगे, वोट भी देंगे। लेकिन ये बार बार एक ही चीज को लेके आ रहे हैं, इन्हें डर है कहीं बीजेपी अपना मेयर ना बना ले। अरे आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया, मत दिया है, आपको बहुमत दी है, तो आप घबराते क्यों हो? जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप वोटिंग तो होने दो। बार बार घबराए हुए हैं, डर है इस बात का कि कहीं हम चंडीगढ़ की तरह मेयर ना बना जाए। और आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बात की जा रही है, कह रहा है मेयर जो एलजी हैं वो काम नहीं करने दे रहे, एलजी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। मैडम, ये जो केजरीवाल जो है दिल्ली का एक तो मुख्यमंत्री नहीं है, ये है प्रचार मंत्री। ये प्रचार ज्यादा करता है, काम करता नहीं। अब इसको पता है कि अगर ये डर रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का मेयर ना बन जाए, अगर इसको कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं है तो करवाए ना चुनाव, होने देना मेयर के चुनाव, देखते हैं किसमें कितना दम है, क्या है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये काम करने नहीं देना चाहता, खुद करता नहीं है और वो करने नहीं देना चाहता। मैडम, उपराज्यपाल को लेकर बार बार पे निशाना साधा जाता है कि वापस ले लो अपने एलजी को। मैडम, ये सब इसकी बनावटी नीति है। ये है लोगों को, हम तो कह रहे हैं, मैंने कहा तुम बनाओ, अगर तुम हो तो तुम अपना वो करो। एलजी सब कुछ काम करने दे रहा है। क्या इसने शराब खोली, एलजी ने रोका वो फाइल को? हम चाहते हैं एलजी फाइल रोक सकता था, उसने फाइल रोकी नहीं एलजी ने। इसने शराब के देखो कितने ठेके पे ठेके खोल दिए। आप जनसंख्या वो करवाओ, वहाँ पे आधे लोग मर चुके हैं। जो किसने फ्री की दारू पी है ना, एक के साथ एक बटी है, तो आधे लोग तो वहाँ मर चुके हैं। जनसंख्या गणना करवाओ तो आधे लोग मर चुके हैं मैडम। तो ये कुछ किसी को कुछ नहीं करना, ये ज्यादा अपनी जेब भरे। क्या कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, इसने दिया। शुरू से झूठा आदमी है ये कुछ नहीं करेगा मैडम। तो ये स्पष्ट है। एलजी को अपने ले जाओ, एलजी क्यों बिठा रखे हैं? इसका दिमाग पे घमंड सवार हो गया। आपकी न्यूज पे मैंने पहले भी एक बार आपको याद हो, घमंड रावण का भी ना, इसका अंत होना तय है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ये बोलता है IRS हो गए विधानसभा में इतना शर्मनाक। अरे कहाँ का एलजी, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये क्या कर रहा है, जो ये जासूसी करा रहा है? ये कितनी शर्मनाक काम है। ये कुछ नहीं, ये सबसे दिल्ली का झूठा आदमी है, सबसे मक्कार आदमी है। मोदी जी के खिलाफ बोल बोल के और कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ ये धरना पॉलिटिक्स करना जानता है। कि मोदी और अडानी का रिश्ता मियां बीवी की तरह है, जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, मोदी सरकार अडानी का नाम नहीं लेती। क्या मोदी सरकार अडानी जी का 94 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की भी मियां बीवी थे क्या? ये जो शराब माफियाओं के साथ जुगलबंदी कर रहा था, 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा था, उसे देखो सत्येंद्र जैन को आज 8 महीने से जेल में पड़ा, उसकी बेल नहीं हो पा रही। इससे शर्मनाक क्या होगा? ये मोदी जी के बारे में बोल देता, कुछ भी बोल देता। इसका तो जो मुंह में आए ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल का है वो सही। अडानी को बेच दिया देश हमारा। हाँ जी, मोदी जी को देश बेच दिया मोदी जी ने। ये बेच देगा अगर भगवान ना करे, पब्लिक ने इसे गलती से 1% अगर मान देता तो इंडिया के 4 टुकड़े करा देगा, तो पाकिस्तान में मिला देगा। ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है। कहते हैं कि हम तो भारत में वो काम कर रहे हैं, दिल्ली में वो काम कर रहे हैं जो पुराने 70 सालों में नहीं हुआ।
मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आने वाले 100 साल में नहीं होगा। मोदी जी ने कल संसद में भी बोला 2004 से 2010 का था सिर्फ नेगेटिविटी, और 2030 का पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस टाइम भारत को जो मोदी जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में मोदी जी देश को इतने ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे कि ये कभी भी सोच भी नहीं सकते।